26 तारीख को दिल्ली का घेराव है, 25 तारीख से शंभू बॉर्डर से पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। वहाँ से पंजाब के जो किसान संगठन है, जो किसान है वो आएंगे। सीबीआई वाले घर पे आए, पुलिस वाले घर पे आए, तो एक बार तो किसी का भी परिवार डरता है, भाई घर पे पुलिस आ रही है, सीबीआई आ रही है। गाँव में भी बात उठती है। संसार क्रांति वाला आया, मेरे को नहीं था पसंद, अब भी पसंद नहीं है मेरे को चैनल, अभी भी पसंद नहीं करता। आपने इंटरव्यू कर दिया। अब घर पे कोई आएगा ना, तो हम तो भाई देख बचपन से सीखते आ रहे हैं, घर पे आया दुश्मन भी मेहमान होता है और मेहमान भगवान होता है। मैं उस चीज में मना नहीं कर पाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह दा अवेयर में आप तमाम लोगों का स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू को तमाम लोग जानते हैं उनकी विभिन्न भूमिकाओं की वजह से। वो चाहे वो क्रिकेट की पिच हो, चाहे वो राजनीति की पिच, इसी तरीके से चाहे रियलिटी शोज़ में ठाका लगाने की बात हो या फिर पंजाबी फिल्मों में तड़का देने की, वो हर जगह पे अपनी भूमिका में फिट बैठते हैं। इसी तरीके से मैंने हरियाणा के अंदर भी एक ऐसा ही शख्स ढूंढ निकाला है जो विभिन्न भूमिकाओं में फिट बैठता है। चाहे वो बॉर्डर की ऊपर दहाड़ने की बात हो, चाहे वो फेसबुक पे लाइव आकर के दहाड़ने की बात हो, एक ही तरीके से वो इंसान दहाड़ता है। अब जो है वो नेता भी किसानों का कहलाता है। उसी तरीके से धीरे धीरे करके उसने अभिनेता की भूमिका भी अपनानी शुरू कर दी है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो हैं दीपक बजाड़ फौजी, उनसे हम पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका दा अवेयर में स्वागत है फौजी साहब। धन्यवाद भाई। आप इतनी भूमिकाएं किस तरीके से निभा रहे हैं और इस सारी चीज़ों का राज क्या है कि आप फौजी हैं, फौजी के बाद जो है नेता बन गए हैं, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हों, या फिर जो है इसके बाद अभी पता चला कि भाई आप अभिनेता भी बन गए हैं। ऐसा भाई देखो, कोई भी आदमी है अपना नेचुरल जिंदगी जिएगा ना, तो हर भूमिका में अपने आप फिट बैठ जाएगा। उसमें दिखावा और वो करने की जरूरत नहीं होती। फौजी से पहले हम किसान के औलाद हैं, चलो फिर फौज में गए हैं, फौज से आए हैं, काम तो हमारा मेन किसानी ही है। अब किसानियाँ काम करते हैं, फिर उसके बीच में 3 अध्यादेश आ गए। ये 3 अध्यादेश जो आए हैं, ये अकेले किसान के लिए तो आए नहीं। उस पर भी आएंगे हम। पहले ये बताइए, आप कौन सी भूमिका में सबसे कंफर्टेबल महसूस करते हैं, नेता, अभिनेता या फिर जो है फौजी वाली भूमिका में? मेरे लिए तो सभी भूमिकाएं कंफर्टेबल है भाई। सभी कंफर्टेबल है, बिल्कुल। पर फिर भी एक पसंदीदा होती है कि मैं कौन सी भूमिका जो है मुझे पसंद आ रही है। जब बॉर्डर पे थे तो आप फौजी थे, परंतु आज क्योंकि आप रिटायर हो गए तो उसके बाद ऐसा है भाई, चाहे आप बॉर्डर पे हो गए तो आपको वो लाइफ भी याद आएगी। अभी किसान के बेटे हैं तो ये भी लाइफ, हर जगह पे हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे हैं। तो इसमें ये करना कि वो सर्वश्रेष्ठ है, ये नहीं है, ये पसंद है या ये नहीं पसंद है, फिर हम कोई भी एक लाइफ ढंग से नहीं जी पाएंगे जी। लाइफ में सभी पसंद है और सभी को नेचुरल जीते हैं। तो अगर तमाम भूमिकाएं आपको उतनी ही पसंद हैं, तो आप किसानों के बारे में, क्योंकि आप किसान के बेटे हैं तो इसलिए किसान के बारे में आप लगातार बात कर रहे हैं। किसानों का ये पूरा क्या मामला है, इसको अगर समझा पाएँ देखने वाले दर्शकों को कि क्यों हर रोज़ जो है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद लगातार कर रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि वो अध्यादेश जो है किसानों के फायदे के लिए है। अभी जो ये 3 अध्यादेश आए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले लो, कॉन्ट्रैक्ट खेती ले लो या कॉन्ट्रैक्ट व्यापार ले लो, आप कोई सी भी चीज़ ले लो, सरकार बोल रही है फायदे के हैं, चलो मान लिया। जो किसान आंदोलन करे वही मानने के लिए तैयार हैं कि सरकार बोल रही फायदे के, तो फायदे के हैं ये। इसमें सिर्फ एक ही लाइन अमेंडमेंट करनी है, MSP गारंटी कानून। अगर वो लाइन अमेंडमेंट हो जाती है तो ये तीनों अध्यादेश फायदे के हैं किसान के। अगर ये लाइन अमेंडमेंट नहीं होती तो ये तीनों अध्यादेश फायदे हैं व्यापारी के। व्यापारी के फायदे के क्यों है? खेती करेगा किसान, अनाज उगाएगा किसान, अब उसका रेट तय करेगा व्यापारी। अगर उसके दिल में आई तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अब किसान कहाँ जाएगा फिर उसको लेके? अब मंडी को, आड़तियों को ये खत्म कर रहे हैं, फिर किसान क्या करेगा? किसान के पास इतना भंडारण का कोई अक्षमता नहीं होती कि पूरे अपना अनाज को घर में भंडार कर सके। अगर यही होती तो फिर ये कोई दिक्कत ही नहीं थी, ना कोई आंदोलन था। सिर्फ एक MSP गारंटी कानून बनवा दो, ये तीनों कानून फायदे के। अगर इससे अगली बात हम करें कि भाई अगर मान लो आज अध्यादेश की बात है तो इसलिए किसान जो है लगातार आंदोलनरत है, कल ये आंदोलन धीरे धीरे ढीला पड़ जाएगा या जीत के बाद जो है फिर खामोशी ले जाएगा, उसके बाद किसान आंदोलन में या किसान जो यूनियनें हैं उनमें अपनी भूमिका किस तरीके से देखते हैं आप? अपनी भूमिका ये है भाई, देखो जहाँ तक भी जो भी हमारे को बताया जाएगा आपको ये काम करना है, हम तो वही काम करते हैं जो यूनियन या अपना संगठन जो आदेश देता है। कौन सी यूनियन? हमारी ये भारतीय तो बहुत है। हाँ, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी।
अच्छा, जी। तो उसमें आप किसी पद पे भी हैं? पद का ऐसा है भाई, मेरे को जैसे बोलते हैं मैं हूँ ये सोशल मीडिया प्रभारी। हम्म। और एक चीज देखी जाए तो ये कोई पद भी नहीं होता और इससे बड़ा पद भी नहीं मानता मैं। हम्म। हालांकि वो बोलते हैं भाई पद ले ले, पद मेरे को नहीं चाहिए भाई। हम्म। सीधी बात मेरी है ये। हम्म। मेरे को पद नहीं चाहिए। पद नहीं चाहिए। जी। तो इसका मतलब जो यूनियन जिम्मेवारी लगाएगी आगे उसी भूमिका में आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक बात आती है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं के साथ खेलों में या फिर समाज के अलग अलग तबकों के साथ। उस भूमिका में आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि समाज सेवा अक्सर माना जाता है वो पैसे का खेल है। अगर आपके पास जेब में पैसा है तो आप लगाएंगे, तो उसके बाद जो है लोग आपकी कदर करना शुरू करते हैं। तो अभी जैसे बच्चों की किट वगैरह बनवाना, ये करवाना, किट बनवानी है, मैं नहीं कहता मैंने अपने घर से पैसा लगाया। किट भी बनवाई थी मैंने, कोई पैसा नहीं लगाया। आप जैसे भाइयों से बात की, अपना कंपनी के जो मालिक थे RKM वाले, उनसे मैंने बात की तो बोले ठीक है माँ ऐसे 25 बच्चे हैं, इनकी किट बनवानी है। वो कंपनी का लोगो लग जाता है भाई, कंपनी का प्रचार हो गया हाँ। और बच्चों को किट मिल गई। तो मैं तो कहता नहीं इसके लिए अगर मैं कोई भाई चंदा मांगू या और कुछ करूँ तो ये तो अच्छा मैं मानता नहीं। अगर आपके कुछ बस का है तो करो, मैं तो सीधा बोलता हूँ मेरे कुछ बस का है तो मैं करूँगा, नहीं बस का है तो मैं नहीं करूँगा, सीधी बात है ये। तो समाज सेवा मतलब वो आप अपनी जेब से लगा के ना लगा करके आप अपनी सिर्फ भागीदारी उसमें रखते हैं और जो समझ है उसके तहत लोगों को साथ में जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अगर मागली भूमिका जो आपकी है अभी, आपने अभिनेता बनने की सोच ली है जी। एक अक्खड़ जाट, जी जी, एक सीधा साधा जाट पर्दे पे एक्टिंग, कैसी एक्टिंग करने वाला है? पर्दे पे एक्टिंग जहाँ तक भी वो होगी ना अपनी, वही रहेगी जो अपनी एक चेहरा बन जाता है ना आपका, कि भाई सभी आपको इस सम्मान की नज़र से देखते हैं, चाहे आप एक फौजी हो या किसान के बेटे हो या आप डॉक्टर हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वो चेहरा ना टूट पाए। जी। तो परंतु पर्दे पे तो ये कहा जाता है कि जैसी जो भूमिका मिलेगी वैसी ही की जाएगी। वो भूमिका कैसे टिक सकती है? वो तो अगर मैं ओमप्री जी की बात करूँ, बहुत बड़े स्टार रहे हैं, उन्होंने भी बहुत छोटी भी भूमिकाएं की हैं, बहुत बड़ी भूमिकाएं भी की हैं। जो मिलती चली गई वो वैसी ही भूमिकाओं में बहते चले गए। तो इस भूमिका में जाने के बाद तो हम तय कैसे कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ यही भूमिका ही करनी है? कई बार एक चीज़ होती है, हम सोचते हैं कि बहुत छोटी भूमिका है, किसी पिक्चर में किसी का रोल बहुत छोटा, कई बार किसी का छोटा रोल होता है और वो बाजी मार ले जाता है। अभी आप कौन सी कौन सी फिल्म कर रहे हैं या नाटक कर रहे हैं? नाटक है, एक अपने दोस्त हैं डॉक्टर सचिन, वो बना रहे थे फिल्म सिटी के नाम से, उसमें मैंने 2 पार्ट में रोल किया था। अभी वो आगे ही बोल रहे थे रोल करने के लिए, उसके लिए तो अभी टाइम तो है नहीं, 26 तारीख का। नाटक का क्या नाम अगर दर्शकों को? फिल्मी थाना के नाम से। फिल्मी थाना के नाम से। तो उसमें आपका क्या भूमिका थी और दर्शक आपको किस भूमिका में उसमें देख? उसमें अपनी फौजी वाली भूमिका थी। अच्छा, फौज से रिटायर होके या फिर फौज में रहते हुए? जैसे पहले पार्ट में था कि भाई इनका एक फौजी वाला रोल था, दूसरे पार्ट में अपना सिविल ड्रेस का था लेकिन नाम वही फौजी वाला है। अभी आगे जैसी भूमिका लिखेंगे उस हिसाब से देखेंगे, और अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो भाई नहीं करेंगे। आपकी जो पहचान है वो एक फेसबुक लाइव के तौर पे ही लोगों के बीच में एक पहचान है। तो पर फेसबुक लाइव के नाम पे तो अनेकों जो है सामाजिक कार्यकर्ता आज एक भीड़ बन के खड़े हुए हैं, उनके आपस में दुश्मनियां भी हर रोज आती हैं। आप उन तमाम में अपने आप को कैसे अलग पाते हैं? मैं उन तमाम से बिल्कुल अलग पाता हूँ अपने आप को। किस तरीके से? ना तो देखो मैं किसी कंट्रोवर्सी में फंसना चाहता, ना मैं किसी पर्टिकुलर का नाम लेता, ना ही किसी जातिवाद में फंसना चाहता, ना ही किसी धर्मवाद में फंसना चाहता। जो मुद्दा है, अभी एक मुद्दा उठाया है हमने किसानों वाला, मैं इस पे लाइव आता हूँ। अगर इसके बीच में कोई बोले कि अभी वो विवाद हो गया, वो हो गया, मैं नहीं आता लाइव। वो सबकी अपनी अपनी समझ है किसको कैसे करना है। लोग बोलते हैं भाई फॉलोवर टूट जाते हैं या और कुछ हो जाता है, टूटने दो, मैं इसके TRP के इसके चक्कर में कभी नहीं चलता। लेकिन मेरे को जो बात बोलनी ना, अपनी जिस बात को हम कर रहे हैं वही बात बोलनी है। अब उससे जुड़ो टूटो वो उनकी मर्जी है। अगर आपने एक सोच हो जाती है, पर्टिकुलर सोच हो जाती है आदमी की, आप जो बोलते हो ना तो दर्शक आपको उसी भूमिका में पसंद करते हैं। अगर आप एक पुलिस वाले हो और आप वकील का रोल करोगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वो आपके दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस माइंड से आपको देखते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं। तो किसानों के मुद्दे पे तो रोज रोज नहीं बोला जा सकता, और लोग कितना सुनेंगे किसानों के मुद्दे पे? बिल्कुल सही बात है आपकी, कितना सुनेंगे, लेकिन जो अचीवमेंट होते हैं रोज के होते हैं, जैसे कल बताया था, आज के प्रोग्राम है हमारे 26 नवंबर का, वो है, इसमें भी कंफ्यूजन पैदा कर रखा है। 21 तारीख को भी दिल्ली का घेराव है, उसको भी किसान संगठन कर रहे हैं।
26 तारीख को भी दिल्ली का घेराव है, उसको भी किसान संगठन कर रहे हैं। और 27 तारीख को भी दिल्ली का घेराव है, उसको भी किसान संगठन कर रहे हैं। आगामी भूमिकाएं मैंने पूछनी थी, उससे पहले आपने वो जोड़ दिया है, तो चलो आगे है तो पहले ही अभी बताइए 26 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, कैसी उम्मीदें आप रख रहे हैं? 26 तारीख को दिल्ली का घेराव है, 25 तारीख से शंभू बॉर्डर से पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। वहाँ से पंजाब के जो किसान संगठन है, जो किसान वो आएंगे, वहाँ से फिर अपने हरियाणा वाले, क्या वो स्टार्स भी जो पंजाबी कलाकार हैं वो तमाम भी आएंगे? क्योंकि इस वहाँ आंदोलन में तो वह लगातार जो है सक्रिय रहे हैं, लोगों को बिल्कुल है, पंजाब वाले इसमें भी सक्रिय हैं। और उन्होंने बता दिया जैसा हमारे को आदेश मिलेगा हम वैसे ही करेंगे। और हमारे को बोला जाएगा दिल्ली चलना है तो वो लोग दिल्ली चलने के लिए पैदल यात्रा के लिए तैयार हैं। आदेश कहाँ से? आदेश किसान संगठन देंगे। अच्छा, किसान संगठन देंगे। जी जी। अच्छा, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं? नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी शामिल नहीं है इसमें। जी, तो उसमें जो है किसान पंजाब का ज़्यादा आएगा या हरियाणा, क्योंकि नज़दीक लगता है तो हरियाणा का ज़्यादा किसान उसमें रहेगा? अगर सही मायने में देखा जाए तो हरियाणा का ज़्यादा होना चाहिए। होना तो वही चाहिए, ठीक बात भाई। और सबसे नज़दीक लगते हैं अपना रोहतक और सोनीपत, सबसे अहम भूमिका इनकी बन जाती है। जी। लेकिन जहाँ तक हमने घूम के देखा, जाके देखा, जनसंपर्क अभियान चला के देखा है, नहीं उठना चाहते लोग। मैं इसी पे भी आना चाहता था कि भाई क्या नाम है, जब आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि भाई नुकसान है इसके अंदर, तो उसके बावजूद भी ये हरियाणा का जो किसान है वो धड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल बटा हुआ। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे पूरा राजनीतिक कारण है। राजनीति किस तरीके की? कि भाई क्या नाम है, एक राजनीति समझा पाने में सक्षम हुई है, दूसरी ना समझा पाने में सक्षम? नहीं, ऐसा क्या? अभी जैसे किसान आंदोलन कर, किसान संगठनों के आंदोलन कर रहे हैं, इनको बताया जा रहा है, कोई कांग्रेसी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अभी एक चीज मैं बताता हूँ, शायद किसी को भी नहीं पता होगी। दिसंबर से इनेलो पार्टी शुरू करेगी अपना इसी किसान आंदोलन को। अच्छा। और जनवरी से कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी। ऐसा क्यों? भाई उनका अपना अलग वो है, वो एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है वो। उनकी समझ है वो कब करना चाहते हैं। जबकि हालिया मार तो अभी लग रही है किसानों की, हालिया मार, क्योंकि अभी धान जो है मंडी के अंदर आ चुका है, वो बिकने लग रहा है, पर वो तब क्यों करेंगे? और दूसरी बात, क्योंकि अब तो वो कानून भी बन चुका है, संसद में उनके सांसद जो है वहाँ पर, कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो देखती है अपना वोट बैंक, उसमें कोई भी हो जाए। दिसंबर और जनवरी में क्या हित उनका रहेगा? वो अपने तरीके से अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, उनको आदेश देंगे तुम लोगों को ऐसे समझाओ, ऐसे समझाओ। लेकिन वो उनको समझाएंगे। उसमें मर किसकी आई? मर आई किसान की। अब बोलते हैं ना कि अकेली बीजेपी कांग्रेस उसको किसान को नुकसान कर रही है, सबसे ज्यादा तो पार्टियां नुकसान कर रही। तो इसमें चलिए, वो आंदोलन का एक पक्ष है, वो किसान लड़ेंगे, परंतु मैं वापस आपके ऊपर ही आता हूं। आपने कहा कि भी लाइव के माध्यम से आकर के मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, परंतु जहाँ तक मेरी जानकारी है आप कंट्रोवर्सी में तो फंस चुके हैं। आपके ऊपर पैसे के आरोप लगे हैं, आपके ऊपर जांच हुई है। वो किस तरीके से आप देखते हैं और क्या आप इसमें? ये अगर मैं इस चीज को करना चाहूँ ना कि फेसबुक पे लाइव आके बोलूँ कि मेरे साथ मेरी ऐसे सीबीआई इंक्वायरी हुई या वो इंक्वायरी हुई, मेरे ऊपर आरोप तो कई तरह के लगे हुए हैं। क्योंकि रुपया भी कोई छोटा मोटा नहीं बताया, बहुत बड़ा रुपया बताया गया है। कई 100 करोड़ों में मतलब कहानी चलाई है इन्होंने। और उसके बाद अभी भी कुछ सच पूछो तो अभी भी चली हुई है, वो अभी भी चल ही रही है। तो उसकी जांच किस तरीके से चल रही है? कौन जांच कर रहा है? क्या उसमें अपने आप को कैसे पाते हैं? घरवार परिवार जो है किस तरीके से देखता है? जब स्टार्टिंग में जैसे सीबीआई वाले घर पे आए, पुलिस वाले घर पे आए, तो एक बार तो किसी का भी परिवार डरता है, भाई घर पे पुलिस आ रही है, सीबीआई आ रही है। गाँव में भी बात उठती है। गांव में तो ये तक बात उठ गई थी कि भाई पुलिस वाले दीपक को उठा के ले गए। बच्चे इकट्ठे हुए, वो कुदरती में बाहर चला गया कि बोले हम तो जा रहे थे थाने के घेराव के लिए, मैं इधर ही हूँ भाई, मैं कहीं नहीं गया हूँ। तो ये है, ये किस लिए है मेरे साथ, जबकि मैं अपने गांव वालों को कहीं धरने पे कहीं लेके नहीं जाता साथ में। और अभी एक बार कह दूं तो पूरा गांव खड़ा मिलेगा। ये मेरी हिम्मत है। ये मतलब जो मेरी कमाई है ना, वो है ये लोग। और मैं इनको इतनी जल्दी कभी यूज भी नहीं करता, ना ये कहता मेरे साथ ये करो। लेकिन जो चीज़ होने वाली होती है ना कि भाई ये चीज़ सही है, वहाँ पर मैं बोलता हूँ। अभी मैं नए नए बच्चों जिनके पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, और मैं उनको बोलूँ भाई धरने प्रदर्शन करो, तो मेरे से तो बेवकूफ़ आदमी नहीं। अगर मैं उनको ये सब करवाऊँ तो नहीं। पर इसका दूसरा पहलू भी तो है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी टूट गया था, और आप कह रहे हैं कि युवाओं को मैं नहीं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में तो वो अंधभक्त हो जाएंगे, वो अलग अलग पार्टियों में या फिर अलग बाबाओं उस चीज़ से दूर भी करना है उनको। अपने साथ जोड़ना नहीं है, उन चीज़ों से उनको दूर रखना है।
वो दूर तब रखना है जैसे कोई छोटा मोटा अपना टूर्नामेंट करवा दो खेलने वाले बच्चे हैं। अगर ये लगे कि अभी कुछ पार्टी कोई पार्टी ऐसा कुछ कर रही है ना, तो मैं किसी को बताता नहीं, उस टाइम पे मैं जानबूझ के एक मैच रख देता हूँ गाँव के अंदर, ताकि ये लोग रैली में ना जाए। तो चलते चलते आखिरी में 2 सवाल और ले लें हम जी। एक सवाल जो आमतौर पे मुझे सुनाई दे रहा है पिछले दिनों कि संसार क्रांति के साथ आपका इंटरव्यू एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट था कि आप लाइव आना चाह रहे थे, परंतु वो ऊपर से उनकी देसी रेड पड़ गई। अच्छा। पैसा दे करके उनको बुलाया गया। ऐसा क्यों इस तरीके की आवाज़ें उठ रही हैं? वो तो हो सकता है आपके ऊपर भी उठ जाएगी, कहीं ये समझो आपके ऊपर नहीं उठेगी, उठेगी। वो तो जो भी इंटरव्यू लेता है उसके ऊपर पक्का ही उठेगी आवाज़। तो अगर आपके चैनल से वीडियो कहीं पर भी बाहर गया तो वहीं पर बोल देंगे इसने बुलाया होगा, पैसे दिए होंगे। संसार क्रांति वाला आया, उससे पहले भी हम कई बार मिलते थे, तो बोलता था जैसे इंटरव्यू का उसका मान नहीं भाई तुम्हारा चैनल, तुम्हारा जो मोटिव है वो अलग टाइप का है। मेरे को नहीं था पसंद, अब भी पसंद नहीं है मेरे को चैनल, अभी भी पसंद नहीं करता। आपने इंटरव्यू कर दिया। अब घर पे कोई आएगा ना तो हम तो भाई देख बचपन से सीखते आ रहे हैं, घर पे आया दुश्मन भी मेहमान होता है और मेहमान भगवान होता है। मैं उस चीज में मना नहीं कर पाया, उसमें मना नहीं कर पाया। जबकि मेरे साथ वाले बहुत टूट गए थे, वो उसको क्यों इंटरव्यू दिया, क्यों वो किया। अब कोई घर पे ही आ गया तो भाई मना भी नहीं कर सकते हम। बाहर तो मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मतलब आपने कोई पैसा नहीं दिया और आपने फोन करके उनको नहीं बुलाया, कोई मतलब ही नहीं। आप जो है वो कोई मतलब ही नहीं है। वीडियो देखने वालों ने कहा कि जैसे आपने उनको पहले बुला रखा था और वो देसी पड़ताल के चक्कर में जो है वो एक तरीके से स्टंट कर रहे थे। अगर भाई मैं अभी आया हूँ, यहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँच गया। नहीं, हमारी पहले से आदमी खड़ा किया हुआ था। इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई, इससे कोई बात नहीं हुई। चलिए वो दर्शक तय करेंगे कि नहीं हुई है या नहीं हुई है। आगामी आप किस तरीके से अपनी भूमिकाएं देखते हैं? किस में भूमिका में आप ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? नेता वाली में, किसान नेता के तौर पे, या फिर पब्लिक जो भी फेसबुक लाइव आकर के आप सामाजिक कार्य करते हैं उसके रूप में, या फिर अभिनेता के तौर पे, या एक किसान के तौर पे? चारों भूमिकाओं में से आगे मैं अपने आप को एक नॉर्मल कार्यकर्ता के तौर पे देखना चाहूँगा, वो सामाजिक मुद्दों के लिए। सामाजिक मुद्दों के लिए जी। शुक्रिया आपका दीपक जी। बहुत बेबाकी के साथ जिस तरीके से ये फेसबुक के ऊपर दहाड़ते हैं बगैर झिझक, इसी तरीके से इन्होंने तमाम जो भी हमारे सवालात थे उनका सामना किया है। उम्मीद करता हूं कि दर्शकों के इसी तरीके से सवाल कुछ और सुझाव ज़रूर रहेंगे। तो वीडियो देखने वाले ज़रूर अपना जो भी सवाल सुझाव है वो इन वीडियो के इनबॉक्स में डालें। दीपक भाई उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जरूर भाई। आगे से जो भी बेहतर हो सकेगा हम उसको बेहतर करने की कोशिशें भी करेंगे।